भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 6वें सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी धड़ाधड़ पैसा बनाने में लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में गौतम अडानी ने होलसिम से अंबुजा और एसीसी की डील क्रैक की थी और अब खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेस को आबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी IHC से मिल रहे 15,400 करोड़ के निवेश का लेन देन पूरा हो चुका है। इस लेन देन का असर भारत और यूएई के कारोबारी रिश्ते पर भी पड़ा है। दरअसल ये सौदा यूएई और भारत के बीच कुल व्यापार का 4.87% है। दोनों देशों में 2020-21 के बीच 41 अरब डॉलर का कारोबार रहा है। आपको बता दें, ये कारोबार तेल के कारोबार से अलग रहा है। साल 2022 अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए काफी शानदार रहा। इसी का नतीजा रहा है ये IHC का निवेश। आबू धाबी की इन्वेस्टमेंट फर्म इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनीज ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में मोटा निवेश किया था। यह निवेश तकरीबन $2 बिलियन का था, जो कुछ इस प्रकार था। इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी में 3,850 करोड़ का निवेश हुआ, अडानी ट्रांसमिशन में 3,850 करोड़ का निवेश हुआ और अडानी एंटरप्राइजेज में 7,700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इसमें सबसे ज्यादा निवेश अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में ही किया गया है। अडानी एंटरप्राइजेज का बाजार पूंजीकरण करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी का 2.8 लाख और 3.6 लाख करोड़ रुपए है। जहां तक बात फंड के इस्तेमाल की है तो कंपनी फंड का इस्तेमाल कंपनी की ग्रोथ के लिए करेगी, साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट सुधारने में करेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट के बाकी कामों में फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेशनल होल्डिंग के MD को भारत में लॉन्ग टर्म निवेश की संभावना दिखती है। भारत इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेजी से विकास कर रहा है, इसलिए वे भारत में निवेश कर रहे हैं। इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी के पास 13,990 मेगावाट का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, जबकि 20,284 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन असेट है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी साल 2025 तक 25 गीगावाट की कैपेसिटी पूरा करना चाहती है, जबकि साल 2030 तक 45 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य रखकर चल रही है। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और एनर्जी ट्रांसमिशन पर बड़ा दांव खेलती जा रही है।